समझ नहीं पाए कब क्या हो गया, हम हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं। आगे देख के चलो, नहीं लुढ़क जाओ कभी। मतलब एडमिशन हो गया है, अब हम उसकी बुक्स लेने जा रहे हैं स्कूल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ, उसका रीज़न मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। तो फिलहाल तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मेरी भी जा चुकी है, तो मेरे को चाय उबल रही है क्योंकि मेरा आज चाय पीने का बहुत मन था और मैंने बहुत दिन से सुबह की चाय नहीं पी रही थी, स्किप कर रही थी मैं, है ना। फिर चाय बन रही है मेरी। पानी की आवाज़ को इग्नोर करना और उसके साथ साथ रीवा ऊपर हो रही है, उसकी बात को भी इग्नोर करना, उसकी आवाज़ को भी। कमेंट में बताना किस किस को अदरक वाली चाय पसंद है। बात कुछ ये है कि मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, उसका रीज़न ये है कि मैं मतलब उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो में बने रहना, तभी आपको पता चलेगा क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्या नहीं हो रहा था, क्या पूरे घर में। बस अब मैं क्या ही बताऊँ मैं आपको, बस आगे चल के ऊपर जाके चाची के साथ बैठूंगी, मम्मी के साथ बैठूंगी, तब बताऊंगी। अभी तो मैं नीचे अपने रसोई में हूँ और किचन है मेरा कुछ, ये मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि मेरा पूरा किचन मैसी मैसी है। मैं नहाकर आ चुकी हूँ, तभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज, पता नहीं क्यों। नॉर्मली मुझे सुबह सुबह के टाइम पे इतनी भूख नहीं लगती है जितनी मुझे आज लगी, आज ज़्यादा लगी है, लेकिन इट्स ओके। खा रहे हो आप? और आलू, एक आलू ये रहा और आलू की मम्मी ये रही। इनने भी आलू खाया है, इनने भी आलू खाया है, पानी भी पिया है इनने। क्या बात है मुन्ने, वो तो पानी आलू खाने लग गया। दीदी मैंने भी पानी पिया है आलू। इसकी नज़र मुझे लग रहा है किस चीज़ पर है यार, ये है ना पड़ा। ओ नहीं मम्मी, हमने गलत समझा लड़के को, लड़का कलर के फिश पे था, बिस्किट नहीं। तो मम्मी मेरा बिस्किट तो देखो, इसकी नज़र से देखो मम्मी, साइड में बिस्किट है, दिला दो मुझको। आगे देख के चलो, नहीं लुढ़क जाओ कभी। नहीं तो सही है ना, दिखेगा नीचे का तो सफाई तो होगी कम से कम, जैसे हमारा व्लॉग मोदी देखे। आज हमारी रीवा के छोटी सामने देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। रीवा की आज बुक आ रही है ना, बुक्स लेकर आएंगे हम रीवा की। रीवा का गाइस एडमिशन होने वाला है, हो गया ना? हो गया, मतलब एडमिशन हो गया है, अब हम उसकी बुक्स लेने जा रहे हैं स्कूल। और रीवा का एडमिशन उसी स्कूल में हुआ है जिसमें मैं पढ़ के निकल चुकी हूँ। मम्मी पापा रीवा, लेट्स गो। रीवा तुम्हारा पेट दिख रहा है, चलो। ग्लैमर दिख रहा है उसका। रीवा आपको क्या बनना है? रीवा लिसन है। अभी रुको, चलेंगे हम दोनों, चलेंगे, रुक जाओ। रीवा इधर आओ पहले, रीवा इधर आओ पहले, बताओ आपको बनना क्या है? आप बलून बनेगी, तो बड़े हो गए बलून। रीवा आपको मिकी माउस बनना है? कैसे वैसे शौक है इसके, वैसे डॉक्टर बनती है। हाँ, अजीब अजीब से शौक पालती है, अभी कह रही बलून बनना है। तुम पैराशूट बन जाना और मैं कटो को नीचे काम होने होता। क्या क्या डलिया मेरी नाक मोटी है क्या? हाँ गाइस, मेरी नाक है ना, मेरी अब पिंपल हो गए, यहाँ भी हो गया। मैंने कैसा है, मेरा मुँह एकदम अजीब सा है ना। तो इधर भी इधर का ये इसकी 3 चोटियाँ और इसकी हरकतें देखो कितनी नालायक है ये। रीवा सीधी खड़ी हो जाओ। रीवा ये अपना, रीवा ये घर नहीं है। रीवा रीवा बिहेव, रीवा बिहेव करोगे ना, यस बिहेव। यहाँ पर 21 तारीख को, तो हमने ना एडमिशन से पहले इनवाइट कर नहीं नहीं, जैसे तुमने बोला भी एनिमल एनिमल कर रही थी।
जस्टिस मिलना चाहिए मुझे। जस्ट इनके कमेंट, इनके प्रॉब्लम के इतने कमेंट करो तो प्राची को जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने थप्पड़ मारा है 4 लोगों के बीच में। रीवा जाओ, आपकी बुक्स आ रही हैं, जाओ लेकर आओ। रीवा की बुक्स आ गई। रीवा क्लैप कर दो। मुझे डर लग रहा है फाड़ना भी। वो तो फाड़ते ही है बच्चे स्टार्टिंग में। इस लड़की ने दुकान पे गमीज लेने के लिए, ये गमी कैंडी, इसके लिए इतना ड्रामा करा है। नहीं मेरे को गमीज चाहिए, मेरे को गमी कैंडी चाहिए। मम्मी इधर कैमरा, इसका कैमरा कैसा है? गाइस ये मेरी मम्मी का फ़ोन का कैमरा है। ये देखो मम्मी लेटी हुई है, उनके साथ उनका मुन्ना है। मिलो। सो टेस्टी। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, ब्लॉग बनाए थे। तो गाइस बात ये है कि मैं क्यों नहीं बता पा रही थी कि इतने दिन से मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी, और क्यों मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मैं आगे बताऊँगी आगे, क्योंकि मुझे ना चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो लाइक असल में ना अभी 16 तारीख को, जो पिछली 16 फरवरी गई है, उसमें जो मेरे दादू थे, जो मेरे बड़े पापा थे, और बड़े पापा थे, वो एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से ना हम पूरी फैमिली को समझ नहीं आ रहा करना क्या था, क्या नहीं करना था। तो हम लोग एकदम अनस्टेबल हो गए थे मेंटली कि यो मत करो, जिसकी वजह से ना लाइक पूरी फैमिली, मुझे तो देखो मेरे बड़े पापा मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। हम लोग, और मम्मी की हालत ठीक नहीं थी, बड़ी मम्मी की भी, और लाइक मेरी दादी की, उनकी हालत ठीक नहीं थी। मेरी फैमिली की पूरी हालत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ब्लॉग करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा, और मेरे को ना समझ नहीं आ, ब्लॉग समझना तो मतलब डालना तो बहुत दूर की बात है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अब इसके बाद करना क्या है। पूरी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। पापा को लेके हम लोग खा नहीं रहे, सो मतलब लाइक थोड़ा बहुत हो गया था, हम खाना नहीं खा पा रहे थे। मेरी दादी खाने को मना कर रही थी कि मुझे खाना नहीं है। बहुत सबको उनकी इतनी याद आ रही थी, और सुबह के टाइम पे ऐसा हो गया, हम समझ नहीं पाए कब क्या हो गया। हम हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, लेकिन जो होना था वो हो गया। और हम सबकी लाइफ में ये बहुत बड़ा ब्रेक आ गया कि मेरे दादू के साथ ऐसा हो गया कि उनकी वजह से पूरी फैमिली थी, उन्होंने पूरी फैमिली को संभाल रखा था। और अभी भी मैं ये चीज़ अकेले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अपनी दादी के सामने ये बात बोलना, वो रोने लग गए। बात ये है। और अभी वो भी नहीं चीज़ों को समझी, वो भी रात को दिन में जब उनको याद आती है पापा की, वो रोने लग जाती हैं, संभालनी है। मेरी बुआ की हालत ख़राब थी, मेरी पूरी फैमिली की हालत ख़राब थी। हमें नहीं समझ आ रहा था हमें करना क्या है। मैंने ब्लॉग्स तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ करती भी हूँ, कुछ करना भी है, नहीं करना, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। चीज़ें बिल्कुल ख़राब सी हो गई थी। आज 10 तारीख है, मैं आज एक ब्लॉग डाल रही थी, ब्लॉग बना रही हूँ। तो बात कुछ ये है, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और मैं समझ नहीं आ रहा था मैं आप लोगों को भी कैसे बताऊँ भी नहीं बताऊँ। तो इस वजह से उनके चैनल पे भी कुछ नहीं बना, वो भी बताएंगे अपनी ऑडियंस को, क्योंकि देखो अब ऑडियंस जुड़ी है हमसे, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सक्सेस में लोग अपडेट देते हैं, तो हम जब ऐसी हालात हैं तो उसमें भी हमें अपडेट भी देनी ज़रूरी होती है। मेरा मानना ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, तो अगर मेरी कामयाबी पे, मेरी अच्छाई पे, या मेरे कुछ गुड नेचर पे मुझे सपोर्ट करते हो, तो मेरा भी हक बनता है कि आपको हर चीज़ की अपडेट दूँ। तो ये रीज़न था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बताना भी या नहीं। फिर मेरी चाची ने मेरी चाची ने मुझे बोला कि हर चीज़ की अपडेट देते हैं ना, तो इसकी भी देंगी ऑब्वियसली। इनफैक्ट मुझे ना अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये अपलोड करना भी चाहिए या नहीं इस बारे में, लेकिन मैं
कोशिश करूँगी ये डाल दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये अपडेट देना ज़रूरी है। बस इतना ही था। और मैं मम्मी के सामने नहीं बोल सकती, अपनी दादी के सामने, वरना वो और डिस्टर्ब है और हो जाएंगी चीज़ों को लेके। अब थोड़े से हम थोड़े से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पाए हैं अभी, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पापा लाइफ में हमारे बहुत मैटर करते थे, तो मैंने कभी उनको दादू नहीं समझा, वो मेरे पापा थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ये डालना चाहिए या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको डालूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे रोते हुए चीज़ों को नहीं डालती यूट्यूब पर, कभी भी ऐसे नहीं करती। लेकिन ये भी अपडेट देनी थी मुझे। चाची ने बोला जब हम अपने हंसी मजाक की चीज़ों की अपडेट देते हैं तो इसकी लेनी चाहिए, बस ये रीज़न था। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, और बस मैं इससे आगे नहीं बोलूँगी।